हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शोएब और आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसआईओ के कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं कि सर आईओ के ऊपर थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट बता दीजिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है कि जो आईओ का रिक्वायरमेंट होता है वो किस तरीके से क्या क्या चेक करना होता है। आज मैं आपको सीधा डायग्राम के ऊपर दिखलाऊंगा कि आपको कौन कौन सी पिनें आपको चेक करनी होती है, और मैं अलग अलग डायग्राम में आपको दिखलाऊंगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर आप डायग्राम स्टडी करते हो तो, कि डायग्राम जो बनाने वाली कंपनी है वो क्वांटा है, कॉम्पेल है और विस्ट्रॉन है, एलसीएफसी है, इन्वेंटेक है। तो कई सारी डायग्राम बनाने वाली कंपनी है और उसी हिसाब से आपके सामने सेटअप पे मदरबोर्ड आता है। तो डायग्राम आप ऑन करते हो तो कुछ लोगों को पता है कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं जब उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। क्योंकि सबको हर तरह की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कि आईओ में सभी को पता है कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। आईओ की सप्लाई चेक करनी है, आईओ की रीसेट चेक करनी है, आईओ का एसीओ के चेक करना है, स्वाइप इनेबल चेक करना है, आरएसएम रीसेट चेक करना है, पावर बटन चेक करना है। लेकिन होता क्या है, अलग अलग आर्किटेक्चर, मतलब जो डायग्राम बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपनी जो नाम होती है वो डिफरेंस कर देती है। तो आज मैं आपको उसी तरीके से तीन कंपनी का आईओ की रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि अलग अलग जो कंपनियां हैं उसके अंदर आपको किस किस जो पिने हैं उनका क्या क्या नाम है, क्या क्या नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, जिससे कि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा रिक्वायरमेंट का, और आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको कॉम्पेल के अंदर भी समझ में आएगा कि आईओ में आईओ की जो सप्लाई होती है उसका क्या नाम है, क्वांटा में आईओ का जो नाम है वो क्या है, विस्ट्रॉन में जो आईओ का वेकअप सप्लाई सप्लाई है उसका क्या नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पेल के अंदर, और कॉम्पेल में हम चले जाएंगे अपने आईओ के पेज नंबर पे। तो आईओ पेज नंबर 40 पे दिखला रहा है, लेकिन 40 पे है नहीं, ये पेज नंबर 30 पे है। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 30 पे मैं आ चुका हूँ, और 30 पे ये हमारा आईओ है। और आईओ का जो नंबर है इस मदरबोर्ड के अंदर KB9012 9012 आईओ है, जो कि प्रोग्रामेबल आईओ है, मतलब बायोस जो है इसके अंदर है। ठीक है, इस आईओ को प्रोग्राम करना पड़ता है अगर आपका आईओ में कोई दिक्कत है तो। अब इस आईओ के अंदर हमें क्या चेक करनी है, सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट में तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आईओ के अंदर आईओ की सप्लाई चेक करनी होती है। तो आईओ की जो सप्लाई है, आयु की सप्लाई इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 9 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 96, 111, 125। तो क्या इन सभी पिनों पे हमें वोल्टेज चेक करना जरूरी है, ये डाउट भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी पिन पे वोल्टेज चेक करना है। जैसे कि 111 है जो है वो बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं 111 कनेक्टेड नहीं है 9 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर से, क्योंकि वो अलग है, यहाँ से कनेक्टेड है ये। तो 111 की जो पिने हैं वो अलग है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो है 3 वोल्ट VLP। लेकिन यहाँ पे भी लिखा है EC VDD, और सभी पे लिखा है EC VDD VCC। तो आपकी जो सप्लाई है आईओ की वो है, या तो आप 33 नंबर पे चेक कर लो। अगर आपने किसी एक पिन पे चेक कर लिया तो आप समझ लो कि 9 नंबर, 22 नंबर, 33 नंबर, 96 और 125 का जो इनपुट है, वोल्टेज सप्लाई है, वो बिल्कुल ठीक है। सभी पिनों पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहला तो ये समझ लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे 111 जो कि बिल्कुल अलग है, वोल्टेज 3 वोल्ट, ये भी आयो इसकी सप्लाई है। तो इस आयो की अभी तो दो सप्लाई हुई है, और एक है 67 नंबर पिन जो कि AVCC है, ये भी आईओ की सप्लाई होती है। एवीसीसी को एनालॉग सप्लाई कहते हैं, और ये जो वीसीसी है इसे डिजिटल सप्लाई कहते हैं। क्योंकि हमारा जो आईओ होता है, आईओ के अंदर जो सर्किट होता है उसमें दो सर्किट हम कहते हैं, एक एनालॉग सर्किट होता है, एक डिजिटल सर्किट होता है। तो एनालॉग सर्किट को वर्क करने के लिए एनालॉग की सप्लाई चाहिए, और डिजिटल को सर्किट को लिए डिजिटल। अब हमारे बोर्ड पे एनालॉग डिजिटल का क्या मतलब है, तो हमारा एनालॉग डिजिटल हमें कुछ नहीं समझ में आता। हमें सिर्फ समझना है कि हमारे एवीसीसी पे भी वोल्टेज होना चाहिए और वीसीसी पे भी वोल्टेज होना चाहिए। तो आपने देखा कि इसके अंदर सप्लाई का नाम था वीसीसी या वीडीडी, और एवीसीसी या वीडीडी। ठीक है, तो ये मिला एक। फिर आयो की जो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है, आयो की रिक्वायरमेंट में आता है दूसरा ईसी रीसेट। तो यानी 9012 के अंदर जो ईसी रीसेट है वो कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ईसी रीसेट। और इसी रीसेट का नाम देखो, इसी रीसेट के नाम से ही है। तो आई होप आप सब जानते हो इसी रीसेट का नाम इसी रीसेट होता है, और इसके अंदर इसी रीसेट के नाम से ही है। और अंदर आयो के अंदर भी नाम देख सकते हैं इसी रीसेट है। तो ये आयो की थर्ड रिक्वायरमेंट है, अगर आप बोले
दो सप्लाई हो गई, एक वीसीसी सप्लाई हो गई और एक एवीसीसी की सप्लाई हो गई। अगली जो रिक्वायरमेंट थी वो ईसी रीसेट थी। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है आईओ की है वो है एसी ओके, जो कि चार्जिंग आईसी के अंदर से आईओ के लिए इनपुट आती है। वो एसी ओके का जो नाम है इस 9012 के अंदर और कॉम्पेल डायग्राम के अंदर वो क्या है, तो हम देख लेते हैं ऊपर नीचे करके हमें जो एसी ओके का नाम मिलता है वो क्या मिलता है। तो धीरे धीरे करके आपको नाम पढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि अक्सर लोगों को मिलता नहीं है लेकिन होता है इन्हीं के अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पिन नंबर 110, वो 110 नंबर पिन पे आपका एसी इन है, जो कि एसी ओके का पिन है। डायरेक्ट चार्जिंग आईसी के अंदर से आपको ये आ रहा है। तो आपने देखा कि एसी ओके का नाम कॉम्पेल के अंदर एसी इन के नाम से मिलता है, और आयो के अंदर भी नाम देख सकते हैं कहीं ना कहीं एसी इन लिखा हुआ है। ठीक है, एसी इन के बाद जो हमारा अगला रिक्वायरमेंट है वो है लीड स्विच। तो लीड स्विच को हम देख लेते हैं कि लीड स्विच किस नाम से दिया गया है कॉम्पेल के अंदर। तो इसके नीचे ही मेरे को पिन नंबर 115 के ऊपर दिख रहा है LID_SW, लीड स्विच के नाम से ही है इसमें। ठीक है, तो ये लीड स्विच हो गया हमारा। अब लीड स्विच के बाद जो फिर आ जाता है अगला वो हो जाता है हमारा आईओ का थर्मल। तो मैंने ये सब चीज़ें लिखवा रखी हैं और आपको जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन भी करते रहें। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं मैं जो बता रहा हूँ, तो आप दोबारा रिवाइज करके वीडियो देख के आप लिख भी सकते हैं। तो लीड स्विच के बाद जो अगला रिक्वायरमेंट है आईओ का वो है थर्मल, और इसके अंदर यानी 9012 और कॉम्पेल ने जो डिज़ाइन किया है डायग्राम, इसके अंदर जो थर्मल का पिन है वो थर्मल का पिन यहाँ पे है VCIN_PH, और VC इनपुट हो जाता है ये, और VC आउट ये आउटपुट हो जाता है। फिर यहाँ पे VC आउट 0, यहाँ पे देख सकते हैं VC इन 1PH इनपुट 1 का है और VC आउट 1, तो एक इनपुट और एक आउटपुट हो गया यहाँ पे जो 102 और 103 नंबर पिन पे है। उसी के नीचे एक VC आउट 1PH है और VC आउट 0PH है, सॉरी VC आउट 0PH, तो एक आउट 0 भी है, मतलब इसका VC इन 0 वाला थर्मल भी होगा, क्योंकि एक इनपुट एक आउटपुट है। तो यहाँ पे एक आउटपुट और नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक और इनपुट मिलेगा। तो कॉम्पेल के अंदर दो थर्मल दिया होता है और थर्मल का नाम है VC इन 1_PH। तो मैं आपको याद के लिए बता दूं, क्लू के लिए बता दूं कि आपको जहाँ पे PH लिखा हुआ आ जाए, जहाँ पे आप PH लिखा हुआ देखो, आपको वो समझना है कि कहीं ना कहीं वो आपको थर्मल का इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि PH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्योर हार्डवेयर। इससे आगे होता है प्योर हार्डवेयर शटडाउन, और प्योर हार्डवेयर शटडाउन जो हमारा थर्मल से रिलेटेड होता है। तो PH = थर्मल, ये आप क्लू मान सकते हो। लेकिन हमें इसका VC इन आउट VC इन 0 भी देखना है कहाँ पे है, तो हम ऊपर नीचे करके यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक और इनपुट। तो यहाँ पे मेरे को दिख गया VC इन 0PH। तो आपने देखा कि इसमें दो इनपुट है थर्मल का और दो आउटपुट है। ठीक है, तो ये क्लू मिल गया। अब थर्मल के बाद जो हमारा आता है वो आता है बायोस, जो कि आईओ के अंदर है, डायरेक्ट है। तो आप आईओ के अंदर कुछ चीज़ें चेक नहीं कर सकते, तो लेकिन अगर आपको बायोस का डेटा चेक करना है तो किस पिन पे चेक करना है, तो वो आपको पिन मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 119, 20, 126, 128 पे आईओ की 4 पिनें होती हैं, जो कि डेटा एंड क्लॉक की कम्युनिकेशन लाइन वाली होती है। पिन नंबर 1 होता है जिसका नाम CS होता है, पिन नंबर 2 डेटा आउटपुट होता है, पिन नंबर 5 डेटा इनपुट होता है, और पिन नंबर 6 जो कि क्लॉक होता है। तो ये 4 पिनें हैं जिसपे आप अपने DSO से डेटा देख सकते हैं कि आईओ में डेटा कैसे आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर आईओ के बाद हमारा अगर ठीक है तो हमारा जो है 3-5 का, जिसे स्टेप डाउन कहते हो, उसका इनेबल आईओ के अंदर से निकलता है। तो इसमें जो आईओ है वो कहाँ पे है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। हमारा जो S5 आईओ के लिए इनेबल है वो है EC ऑन के नाम से है। तो कॉम्पेल के अंदर और यानी 9012 के अंदर जो स्टेप डाउन का इनेबल का नाम होता है वो EC ऑन के नाम से आता है। तो याद रखना है आपको कि कॉम्पेल में अक्सर यही मिलेगा आपको देखने के लिए, या आप मैं जो बोल रहा हूँ आप इसे पेन और पेपर लेके नोट भी कर सकते हैं याद करने के लिए। तो ये हमारा स्टेप डाउन का इनेबल है। तो जब इतना रिक्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लैपटॉप को ऑन करते हो, मतलब आप अपने पावर बटन को दबाते हो। पावर बटन दबाने से आपके आईओ को ट्रिगर मिलता है, और आईओ के अंदर जो पिन का नाम होता है ऑन ऑफ का, वहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन ऑफ बटन हैज। ये बटन आपके पावर बटन जो होता है लैपटॉप के अंदर कुछ इस तरीके से आपका यहीं से ये आता है।
ठीक है। तो आपको यहीं पे आके चेक करना होता है, पिन नंबर 114 है, यानी 9012 कॉम्पेल के अंदर 9981P का मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। आपको चेक करना है कि यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन जब पावर बटन आप प्रेस करोगे आपको यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही पावर बटन को रिलीज करोगे, आप पावर बटन पे जब हाथ को हटाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 वोल्ट आ जाना चाहिए। मतलब पहले 3 वोल्ट रहेगा, पहले आपको 3 वोल्ट मिलेगा, जैसे आप प्रेस करोगे आपको 0 वोल्ट बनेगा, छोड़ने के बाद वो फिर 3 वोल्ट बन जाएगा। तो ये 303 का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसे कि हाइलो लॉजिक का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उसके बाद आपको जो इसमें देखना होता है वो देखना होता है, पावर बटन दबाने के बाद आपको आईओ के अंदर से एक सिग्नल आउटपुट होता है जिसे कि रीसेट सिग्नल कहते हैं, जो कि आईओ के अंदर से आता है, निकलता है आरएसएम रीसेट। ठीक है, आरएसएम रीसेट पावर बटन दबाने के बाद भी निकलता है किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर, और किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर पहले भी निकलता है। तो आपको इसमें बस ये चीज देखना है कि आपको आरएसएम रीसेट पे 3 वोल्ट मिलना चाहिए। वो पहले मिलेगा तो भी ठीक है, अगर बाद में मिलेगा तब भी ठीक है, लेकिन मिलना जरूरी है 3 वोल्ट। ठीक है, तो 3 वोल्ट आपने आरएसएम रीसेट 100 नंबर पिन पे आपने देखा। ठीक है, 100 नंबर पिन पे आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए। आरएसएम रीसेट के बाद आपको जो इस आईओ के अंदर मिलेगा वो मिलेगा पावर बटन आउट। जिस तरीके से आपने यहाँ पावर बटन दबाया था उसी तरीके से आपको आउटपुट में भी पावर बटन आउट का सिग्नल मिलना चाहिए, वोल्टेज मिलना चाहिए। तो पावर बटन आउट का क्या नाम है हम एक बार देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहीं पे हमें दिख गया पिन नंबर 106 पे लिखा है PBTN आउट, मतलब PBTN मतलब पावर बटन आउट। तो जिस तरह से आपका ऑन ऑफ बटन आयो को अंदर इनपुट आया था उसी तरह से आयो के अंदर से आउटपुट भी होगा, और यहाँ पे भी आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए। ये सब कब मिलेगा, तो आपने पावर बटन दबा दिया उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, पावर बटन दबाने के बाद भी निकल गया, और यहाँ पे जिस तरीके से आपको लीड स्विच मिला था आयो के अंदर इनपुट के रूप में, उसी तरीके से आपको लीड स्विच आउट भी मिलता है। तो लीड स्विच आउट का पिन देख लो इसमें कहाँ पे है, तो यहाँ पे पिन नंबर 101 नंबर पिन पे आपको लीड स्विच आउट का सिग्नल मिलता है। और ये कहीं ना कहीं जो आरएसएम रीसेट, पावर बटन आउट, लीड स्विच आउट का जो ये वोल्टेज है ये आपका पीसीएच को जाता है, अगर एसओसी है तो एसओसी को जाता है। तो ये दो तीन सिग्नल जो है आपके पीसीएच को या एसआईओ को एसओसी को मिलता है, तब आपका पीसीएच या एसओसी 2 सिग्नल आउटपुट करता है आईओ के लिए, जो कि PMSLP S3 और PMSLP S4 का सिग्नल होता है, जो कि इस मदरबोर्ड के अंदर किस नाम से दिया है वो भी देख लेते हैं कि हमारा इसमें किस नाम से आया है। तो PMSLP S3 S4 के नाम से जो आ रहा है, तो PMSLP S4 तो हमें मिल गया 84 नंबर पिन पे, जो कि बिल्कुल आसान नाम से दिया गया है। और हम दूसरे पिन पे देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, इस तरफ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख सकते हैं PMSLP S3 PMSLP S5, मतलब S5 भी मिल गया, S4 भी मिल गया, S3 भी मिल गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे S0 भी होता है कहीं ना कहीं, और S0 का भी सिग्नल इसमें दिया गया है। लेकिन अक्सर आपको जो बोर्ड पे मिलता है, कॉमन बता रहा हूँ मैं आपको, S4 और S3 तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी S5 और S0 नहीं मिलता, लेकिन इस मदरबोर्ड के अंदर सभी दिया गया है। S0 भी दिया है, S4 S5 सभी दिए गया है, क्योंकि S0 भी आप देख सकते हैं पिन नंबर 89 पे है। ठीक है, तो ये हमारे आईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ENE के अंदर है और कॉम्पेल का डायग्राम के अंदर है। तो ये आईओ का मैंने रिक्वायरमेंट आपको बताया है, डायरेक्ट आपको डायग्राम के अंदर नाम के साथ बताया कि आपको किस में क्या नाम मिलेगा। तो मैंने सिर्फ ये कॉम्पेल के अंदर बताया है, और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। जो मैं पार्ट 2 वीडियो के अंदर क्वांटा या विस्टोन का लाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियो होने के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं, उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कॉम्पेल को आप समझ लो और इसे नोट डाउन कर लो, फिर अगली वीडियो आपको क्वांटा या विस्टोन के ऊपर मिलेगा, जिससे कि आप इसे भी समझ सकते हैं आसान से, क्योंकि तीनों एक बार में डालने से खिचड़ी पक जाती है और समझ में भी नहीं आता। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।